हेलो बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे गाउस की प्रमेय का। गाउस की प्रमेय इंटरमीडिएट स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। गाउस की प्रमेय क्या कहती है कि यदि एक पृष्ठ है, कोई बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश रखा हुआ है, पृष्ठ के अंदर कोई आवेश रखा हुआ है, तो इस पृष्ठ से कुल कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा। कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स और आवेश में संबंध क्या है, फ्लक्स और आवेश में संबंध क्या होगा, यही गाउस की प्रमेय ने बताया था। और गाउस की प्रमेय क्या कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल अभिलंबवत विद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात जो फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू होगा आपका 1/ε0 इंटू कुल आवेश 1/ε0 इंटू क्यू, या इसको ऐसा भी लिखते हैं Q/ε0। तो ये गाउस की प्रमेय का स्टेटमेंट है। अब हम गाउस की प्रमेय की व्युत्पत्ति देखेंगे, यानी कि उसका प्रूफ कैसे होता है। सबसे पहले हम एक पृष्ठ लेते हैं, बंद पृष्ठ लेते हैं, जिसको हमने एस नाम दिया है। बंद पृष्ठ एस को हम अनेक छोटे छोटे लघु पृष्ठों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। कि माना कि बहुत सारे छोटे छोटे लघु पृष्ठ हैं, जिसमें से कि एक पृष्ठ हमने डीएस ले रखा है। इस पृष्ठ के अंदर बिंदु ओ पर आवेश क्यू रखा हुआ है। हमने लास्ट में ये निकालना है कि इस पूरे सरफेस से कुल कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले एक छोटा सा एक लघु पृष्ठ लेंगे, उसका नाम हमने क्या ले लिया, डीएस। तो डीएस लघु पृष्ठ ले लिया, और डीएस लघु पृष्ठ पर कोई बिंदु माना बिंदु पी है। क्या उस पर एक बिंदु पी है, और बिंदु पी की दूरी आवेश क्यू से आर है। माना बिंदु पी क्यू से आर दूरी पर स्थित है, तो हम लिख सकते हैं OP इज इक्वल टू स्मॉल आर। और बिंदु पी पर इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r²। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं कि ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इस बिंदु पर। अब हम ज्ञात करेंगे लघु पृष्ठ डीएस से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो हम कहेंगे कि पृष्ठ लघु पृष्ठ डीएस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, कितना फ्लक्स यहां से जाएगा, तो कितना होगा। यदि हम ये मान के चलें कि वो फ्लक्स आपका है डी फाई, तो डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका E.ds। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ds क्या है, सदिश क्षेत्रफल। और इसको हम लिख सकते हैं खोलेंगे इसको EDS cos थीटा, जहां पर थीटा क्या है, थीटा E तथा E व DS के बीच का कोण है, बीच का कोण है। तो यहां पे हमने क्या प्राप्त कर लिया कि डी फाई इज इक्वल टू EDS cos थीटा। अब हमें E का मान पता है, E का मान कितना है, तो हम लिख सकते हैं डी फाई इज इक्वल टू आपका 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू DS cos थीटा। और इसको वैसे भी लिख सकते हैं डी फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q इंटू DS cos थीटा बटे r²। और यहां पर देखिए, हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं ds cos थीटा अपॉन r² किसके बराबर होता है, वो इस लघु पृष्ठ के द्वारा इस बिंदु, यदि ये बिंदु आपका O है, इस पर जितना घनकोण अंतरित होता है
उसके बराबर होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू डी ओमेगा। और डी ओमेगा क्या है, डी ओमेगा हम कह सकते हैं चूंकि ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा होता है। इसलिए हम इसको यहां पे इतना लिख सकते हैं, इसको हम कहेंगे समीकरण नंबर 2। प्राप्त हुआ डी फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू इंटू डी ओमेगा। ये क्या है, इस लघु पृष्ठ से जाकर होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स है। अब हमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ S से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को समाकलन कर लेंगे। तो हम कहेंगे जो विद्युत फ्लक्स होगा उसको हम फाई ई कहेंगे, और फाई ई इक्वल हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इसको हम कहेंगे। और यहाँ पे इसको लिख देंगे एस, एस का मतलब क्या हुआ, सरफेस, यानी कि पूरी पृष्ठ, जो पूरा पृष्ठ है यहाँ पे एस। और ये हमने इसको इस प्रकार से गोल कर दिया है, इसको बोलेंगे क्लोज इंटीग्रल, यानी कि बंद समाकलन। तो डी फाई, और डी फाई की वैल्यू कितनी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एस 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू डी ओमेगा। अब देखिए यहां पे ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये क्यू बटे 4πε0 इंटू क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा। डी ओमेगा, और डी ओमेगा का मतलब क्या हुआ, डी ओमेगा का अर्थ है कि पूरे पृष्ठ के द्वारा, जो पूरा पृष्ठ है, इस पृष्ठ के द्वारा इस बिंदु पर अंतरित घन कोण। इसका अर्थ क्या हुआ कि संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण। और ये जो होता है, इसका जो मान होता है, उसका मान हम लिखेंगे चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इज इक्वल टू होता है 4 पाई, इसलिए ये हो जाएगा आपके पास Q बटे 4πε0 इंटू 4 पाई। ठीक है, इससे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो क्या हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमको क्या मिला, यहां पे हमको मिला फाई ई इज इक्वल टू क्या हुआ, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन, इसको हम सही से लिखेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको, ये हमारे पास क्या हुई, गाउस की प्रमेय हुई। इसको हम और ढंग से लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू, देखिए फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ इसको पॉज कर, तो इसको लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या और विस्तार से इसको लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास क्या हो गई, गाउस की प्रमेय हो गई कि फाई ई, फाई का मतलब क्या हुआ, कुल फ्लक्स, किससे निकलने वाला, किससे गुजरने वाला, एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है, उस पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश के 1/ε0 गुना होता